उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है ना, इसमें एक बड़ा दावा अब सामने आ रहा है। और दावा किया है बिहार में आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने दावा कर दिया। वो दावा ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। मुकेश रोशन कह रहे हैं बिहार में बीजेपी चुनाव होने तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा और इस्तीफे के बाद नीतीश को दिल्ली ले जाने की ये बीजेपी की तैयारी है। इसीलिए उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सत्ता पक्ष ने करवाया है, ये मुकेश रोशन कह रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन हैं। जगदीप धनखड़ ने जो है इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा का संचालन जो है वो करते थे, काहे उन्होंने इस्तीफा दिया और स्वास्थ्य का हवाला दिया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैसे देख रहे हैं? अगला इस्तीफा नीतीश कुमार जी का होगा। उपराष्ट्रपति जी का अभी इस्तीफा हुआ, अगला नीतीश कुमार जी का इस्तीफा होगा। बीजेपी का गेम प्लान जो था कि भाजपा जो रणनीति रच रही थी कि जदयू को खत्म करने की जो साजिश उनकी है, उसी को लेकर के ये नतीजा आ रहा है सामने कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को इस्तीफा दिला करके अब मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा बिहार से दिला करके उनको उपराष्ट्रपति बनाने का चाल इन लोग का है। और जो जदयू पार्टी के जो माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, उन सभी लोगों को भाजपा अपने पार्टी में समाहित करने का। आपको लगता है कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बीजेपी बनाना चाहती है, यहाँ अपना सीएम बनाना चाहती है? चुनाव में अभी 3-4 महीने उसके लिए बीजेपी के लोगों ने कह दिया है कि हमको नीतीश कुमार मंजूर नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी को साइडलाइन धराने के लिए इन लोगों ने साजिश रचा है उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। अपना सीएम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर देना है और नीतीश कुमार जी को यहाँ से रिजेक्ट कर करके दिल्ली लोग ले जाएगा और यहाँ उपराष्ट्रपति बनाने के लिए साजिश रच रहा है। ये बताइए कि क्या जबरन इस्तीफा लिया गया धनखड़ का, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल जबरन लिया गया है। चुनाव तक बीजेपी अपना सीएम चाहती है। चुनाव तक बीजेपी अपना सीएम चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हमारे पार्टी के लोग हो माननीय मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के प्रति जो सर्वे आया है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसी का नतीजा देखते हुए बीजेपी के लोगों ने यह कदम उठाया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार ये एंगल ले आई है। आरजेडी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवाना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से ये इस्तीफा बीजेपी ने ही करवा दिया है उपराष्ट्रपति का। मुकेश रोशन को आप सुन रहे थे। अच्छा, नीतीश पर आरजेडी के दावे का जेडीयू ने खंडन कर दिया है। जेडीयू के मदन सहनी हैं, सामने आए हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। आरजेडी झूठा मनगढ़ंत दावा कर रही है। नीतीश बिहार के सीएम हैं, आगे भी नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे, ये कहना है मदन सहनी का। हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री मदन सहनी हैं। सर, ये आरजेडी ने दावा किया है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जबरन लिया गया है, सो बीजेपी जो है नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। अगला इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा। बीजेपी उनको दिल्ली भेजना चाहती है क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव है और नीतीश को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अपना सीएम यहाँ बीजेपी बनाना चाहती है। ये सरासर झूठ है और मनगढ़ंत है। एनडीए में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है। और उन्होंने जब स्वयं कह दिया है कि हम स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें किसी को भी कुछ भी मनगढ़ंत बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, तो बिहार में वो सबसे अच्छा काम किए हैं और बिहार के लोग भी और हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व निभावे। और ये सब जो बात आ रही है वो सब मनगढ़ंत बात है, कहीं से भी कोई इसमें सच्चाई नहीं। नीतीश सीएम बने रहेंगे, अगर सरकार आएगी तो वही रहेंगे, निश्चित रूप से यहीं रहेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिरी सवाल सर, वोटर लिस्ट निरीक्षण अभियान पर सदन के अंदर बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मतदाता सूची से गरीबों का नाम काटा जा रहा है। बीजेपी के सारे पे चुनाव हंगामा करने वाले से आप लोगों को पूछना चाहिए कि जिस गरीब का वो बार बार हवाला देते हैं, उस गरीब को भी पता है कि किसका नाम कटेगा। ये बात खुल करके क्यों नहीं वो लोग बोलते हैं कि किस कारण से पुनरीक्षण हो रहा है? और पुनरीक्षण हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, तो उसमें एतराज़ किस बात का है? जो आदमी का मृत्यु हो गया या जो आदमी यहाँ वोट डालने के लिए नहीं रहते हैं, उनका नाम क्यों नहीं हटेगा? तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला गर्माता हुआ और दिल्ली से लेकर बिहार तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।